भगवान कहते स्वधर्म में जीना अच्छा है, परधर्म भयानक है। लोगों ने क्या समझ लिया, स्वधर्म में जीने का मतलब क्या है? आप हिंदू हो तो हिंदू होकर ही जीना है, आप मुसलमान है तो मुसलमान ही होकर जीना है, ऐसे धर्म की व्याख्यान कर लिए। आप सभी को पता है संस्कृत के हर शब्द का इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं होता है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारे जैसे मूढ़मती और कोई नहीं है। जैसे कि हम योग शब्द यूज करते हैं, जिसके बारे में हम कल डिटेल से सुनेंगे। योग का ट्रांसलेशन हम मेडिटेशन से कर देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि योग का और मेडिटेशन का दोनों का उद्देश्य अलग ही है। मेड्री इस शब्द से मेडिटेशन बना, जिसका अर्थ है टू हील दाई सेल्फ, कुछ हुआ है उसको ठीक करो। लेकिन योग का अर्थ है युज, मना जोड़ना, खुद को हायर अथॉरिटी से जोड़ना। जैसे कि हम कोई चीज यूज करते, उपयोग कहते हैं ना, उपयोग, उसको यूज करना। सहयोग कहते, किसी ने किसी को सहकार दिया, दो लोग मिलके कुछ काम किए तो सहयोग कहते, माना जुड़ना। तो जो भरता है उसी को धर्म कहते हैं। धाराय इति धर्मः, मनुष्य की श्रेष्ठ धारणा को धर्म कहते हैं। लेकिन हमने उस शब्द को ऐसा इतना यूजलेस बना दिया है। धर्म माना हमने कम्युनिटी या या कास्ट को कर दिया, कास्ट। इसलिए हमारे स्वधर्म में भी बदलाव आ गई है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हमारे स्वधर्म मान के बैठ गए। नहीं, शांति, समाधान, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये हमारे स्वधर्म है, जिसको मनुष्य चाहता है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वंडरफुल क्या है गीता ज्ञान की। गीता ज्ञान परमात्मा सुनाते गए इन द सेंस, कल भी हमने सुना था, इट इज अ काउंसलिंग। अर्जुन ने अपने मन के सारे परेशानियां कह डाली, बाद में भगवान ने मार्गदर्शन करते करते उसको समझाया कि पूरा सांख्य योग 72 वर्सेस है, 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में, पूरा आत्मज्ञान के बारे में, पूरा आत्मज्ञान के बारे में। फिर शुरू होता है ज्ञान योग, उसमें भी फिर आत्मज्ञान सुनाते हैं। जब भगवान सुनाते गए, लेकिन अर्जुन के मन में ये डाउट आया, ये अर्जुन है, कथयामहं योगिन त्वाम सदा परिचिन्त्य केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। आप तो कह रहे हो मुझे याद करो, लेकिन मैं कैसे आपको याद करूं, किस रूप से याद करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है, जो आज हमारे मन में है कि नहीं, ये बताइए। हमारी कुल देवता है, इष्ट देवता है, ग्राम देवता है, इन सब में से हम किसको याद करें जब हम याद करने बैठते हैं? ये अर्जुन के मन में भी ये दुविधाएं थी। देखिए, मैं समझती हूँ, ये लाइट बंद कर दीजिए भैया, सुनो, ये वाला शो लाइट है ना, ये आपको देखने में आएगा। आज के मानव के मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि इतने सारे अनेक, जैसे कि एक हाथी को अंधों ने देखा, कहानी हम सबने सुनी, ऐसे हमारी परिस्थिति। हम मन लगाए तो किस में लगाए? अर्जुन भी ये पूछता है, और भगवान अपना परिचय इतने सुंदर शब्दों में देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्, कि परमात्मा अपना परिचय बताते हैं। सर्व आत्मा ज्योतियों में से परम श्रेष्ठ परम ज्योति परमात्मा परब्रह्म मैं हूं। सर्व के अज्ञान अंधकार को मिटाने वाला ज्ञानेश्वर है वो परमात्मा। परमात्मा ज्ञानेश्वर है, इसी कारण से ज्ञान मार्ग से ही परमात्मा को जान सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और परमात्मा ज्ञान योगियों के स्मृति में रहते हैं। हमारे संस्कृति में ओंकार को मूलाक्षर कहते हैं, ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ऐसे शुरू करते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त स्तमाहु परमम गतिम, परमात्मा के लिए कहते हैं।
कल भी हमने सुना आत्मा का स्वरूप एक प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। कल हमने कहा था किसी की शरीर छोड़ने पर वहां दिया जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? इस शरीर में एक ज्योति थी, उसने शरीर छोड़ दिया, इसकी यादगार हम एक दिया जला के रखते, 13 दिन तक उस दिए को संभालते हैं ताकि वो बुझ न जाए। क्यों 13 दिन तक बुझना नहीं चाहिए? क्योंकि ज्यादातर एक आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, 13 दिन तक वो उसी संबंध के आसपास ही रहती है, कहीं नहीं जाती है। 13 दिन के बाद आत्मा का अगला सफर शुरू हो जाता है। इसीलिए 13 दिन दिया जलाने की एक प्रथा है। आत्मा का द्योतक, यहां पर एक आत्मा ने शरीर छोड़ा है, शरीर से अलग हो गई है आत्मा, इसको दिखाने के लिए दिया जलाते हैं। अच्छा, कल हमने 2 प्रश्न रखा था, जवाब लेके आए? एक प्रश्न था कि जूते चप्पल छोड़ के मंदिरों में क्यों जाते हैं? दूसरा था मंदिर में जाते ही घंटी क्यों बजाते हैं? मिला? मिला? बताइए भाई साहब। यस, यस। फर्स्ट बेनिफिट जो है, घंटे जैसे ही बजाते हैं, घंटे जैसे ही बजाते हैं अपन, वो माइंड को ब्लैंक कर देता है, इमीडिएटली माइंड को ब्लैंक कर देता है, सो दैट वी आर इन ए स्टेट ऑफ रिसेप्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हायर एनर्जी, अथॉरिटीज। यस। और सेकंड जो होता है बेनिफिट, वो लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर के बीच में चैनल क्रिएट करके दोनों को बैलेंस करता है, वो एक घंटी बजने से। थर्ड बेनिफिट जो होता है, जो भी घंटी बजाता है अगर वो करेक्ट बना हुआ है घंटा, तो इट रिजोनेट्स बियॉन्ड 7 सेकेंड्स। जब बजाते हैं तो इट रिजोनेट्स बियॉन्ड 7 सेकेंड्स। तो दिस थैंक यू, थैंक यू। टैप्स तो बजा सकते हैं। बहुत अच्छा, साइंटिफिकली, प्रैक्टिकली भाई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। घंटी बजा, उन्होंने जो कहा, अगर वो साइंटिफिकली यथार्थ रूप से बना है तो आप देखेंगे जो पुराने जमानों में बड़े बड़े मंदिरों में घंटियां होते थे, एक बार बजाने से कई घंटियों में से 3 बार ओम निकलता था, कई घंटियों में से 7 बार निकलता था, कम से कम 1 बार तो जरूर निकलता। आजकल जो मार्केट में मिल रहे सभी इसी विधि ही बनाए हुए मिल रहे हैं, जिसके कारण से यथार्थ रूप से जो पर्पस सॉल्व होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। लेकिन उद्देश्य जो भाई साहब ने बताया कि जैसे घंटी बजाते एक बार ढंड, उससे जो वाइब्रेशन निकलता है, ओम का नाद निकलता है, मनुष्यात्मा को बाहर की दुनिया से कट कर देता है, अंतरात्मा की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, एक्टिवेट करता है। और ओम ऐसी एक ताकत है, मनुष्य के शरीर में शक्ति का संचार होने शुरू हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे आजकल जो मंदिर में जाते हैं वो घंटी नहीं बजाते हैं, पता नहीं डन 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 ऐसे बजाते हैं जैसे कि इनके सिर पे कोई बैठ के ना इनको मार रहा है। अपने मन की सारी परेशानियां घंटी के ऊपर नहीं भिजा। देखा होगा आपने, कई मंदिरों में घंटी को धागे से बांध के रखते ताकि कोई ना बजाए। देखा है आपने? घंटी बजाना और एक जागटे बोलते हैं हम लोग, ऐसे बजाना, इसमें अंतर बहुत है। इसको आप डन 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 बजाओ, लेकिन घंटी को बजाते समय ढन, थोड़ा फिर ढन, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है विच इज वेरी एक्टिव एंड वेरी डिवाइन। हमारे पूर्वज इतने साइंटिफिक थे,
जो उन्होंने जो भी किया, जैसे कि देखिए घरों में कोई पूजा होती है तो हम आम के पत्ते यूज करते हैं ना, तोरण बनाते हैं या फिर कलश बनाते हैं। तो बचपन में मुझे एक बार कलश सजाने को कहा था। आम का पेड़ बहुत ऊंचा था, मुझे चढ़ना मुश्किल होता था, उसमें लाल चींटी होते थे, इसलिए मैंने क्या कर दिया, अशोक का लीव्स से कलश बना दिया। सेम देखने में सेम, लेकिन जैसे घर में बड़े आए, कलश देखा, इतनी डांट पड़ी मुझे, इतनी डांट पड़ी। मैंने कहा फर्क क्या है, ये भी हरा है वो भी हरा है, ये भी लंबा है वो भी लंबा है, फर्क तो बताओ। किसी ने नहीं बताया, डांट तो खूब पड़ी। लेकिन बाद में जैसे हम स्टडी करते गए, आपको पता है आम के पत्ते में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है। किसी को भी अगर अस्थमा प्रॉब्लम है तो आम के कच्चे पत्ते जो होते हैं उसको काढ़ा बना के आप पीजिए सीजन में, तो ऑटोमेटिकली अस्थमा में आपको कमी नजर आएगी, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाता है शरीर को। इसलिए ये जो आम के पत्ते टंगाते हैं तोरण के रूप में, उसमें इतनी ताकत है, अगर घर में कोई बीमारी लोग आते हैं, वो बीमारी को भी वहां रोक देता है। ये इतना ताकत है आम के पत्ते में। इसीलिए आम के पत्ते कलश में बनाते, फिर उसको छिड़कते हैं ना घर में, कलश के पानी छिड़कते। इन सब के पीछे पूर्वजों का बहुत अच्छा सोच है। जो हम आज परफ्यूमर्स यार पता नहीं क्या बोलते उसको, एयर फ्रेशनर छिड़कते, जिससे और नेगेटिविटी आती है, आम के पत्ते की पानी घर में छिड़को तो बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर सकते हैं। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी की बात आई ही है तो मैं और एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी। घर में हर एक के घर में टीवी तो कॉमन है आज। टीवी के साथ आपके साथ हाथ में मोबाइल भी जरूर है। ये दोनों चीजें जितना नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं ना, आप सोच नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, हम किसी की मृत्यु पर जाते हैं तो वापस आके नहा के भोजन करते हैं ना, ये ऐसे एक प्रथा है हमारे में। अगर हम पूरा बचपन में हमने सुना था, घर के में किसी का टेलीग्राम आ गया, उन दिनों टेलीग्राम ही फास्ट था, टेलीग्राम आ गया, कोई दूर में 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर में किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई है, तो भी समाचार सुनते ही जाके नहा के आते थे। पता नहीं उसके पीछे कुछ बहुत अच्छा साइंटिफिक। लेकिन आज हमारे घर में हमने टीवी रखे हैं, उसमें 24 आवर्स कोई किसी को मारता है, कोई किसी का रेप करता है, बस यही दिखाते हैं, वही दिखाते हैं। हम डाइनिंग टेबल के सामने और किचन स्टैंड के सामने ही लगाए रखे हैं हमारे टीवी को, और हम उसी को देखते भोजन करते हैं। क्या किसी की मृत्यु के सामने कोई भोजन करता है? तो क्या जो हम भोजन कर रहे हैं किसी की मृत्यु टीवी में देखते हैं, इज इट राइट साइंटिफिकली प्रैक्टिकली? रॉन्ग, जिसके कारण हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी भरती जा रही है, भरती जा रही है। प्लीज, इसलिए जो कल हम देखे चल रहे हैं कि दुविधाओं से, डिलेमा से बाहर आने का रास्ता क्या है, ये विधि में भी हम चेंज करेंगे। 10 मिनट्स जितना समय भोजन करते, कम से कम टीवी होंगे, और खून करने का, रेप करने का, गलत इरादों का कोई सीन नहीं देखेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बदलाव लाएंगे तो बच्चों को भी आप बोल सकेंगे, क्योंकि बच्चे आपकी बातें नहीं सुनते हैं, आपको देख के सीखते हैं। ये सच है। मैंने आज स्कूल में भी एक डेमोन्स्ट्रेशन कराया था, आपको भी मैं कराऊंगी। कल से भी हम सुन रहे हैं, आज भी सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए, लिसनिंग इज पावरफुल और विजुअलाइजेशन इज पावरफुल? विच इज पावरफुल? विजुअलाइजेशन। इसका मतलब हम जो 2 दिन से सुन रहे हैं वो वेस्ट है ना? नॉट लाइक दैट। ओके, तो ठीक है, अभी आप कल भी सुने, आज भी सुन रहे हैं। अब आप मिलके अपने लिसनिंग पावर का एक छोटा सा टेस्ट करेंगे। ओके, करेंगे? अच्छा, ये है हेलो, देखिए, दिस इज हेलो। ये है सलाम, और ये है नमस्ते। सभी ने देखा? जैसे मैं कहती हूं वैसे सभी को करना है। क्या करना है? जैसे मैं कहती हूं वैसे सभी को करना है। तो मेरे साथ कीजिए प्लीज। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो, सलाम, नमस्ते। हेलो,
70% से ज्यादा लोगों ने क्या किया, और लोग यहां गए फिर यहां आ गए। ये क्या है? लिजनिंग। हमारा, अगर हम डिलेमा से बाहर आना चाहते हैं तो हमें अपनी लिजनिंग पावर को बढ़ाना होगा, स्ट्रेंथन करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सुनते कुछ और है, मन में रखते कुछ और है, अलग विजुलाइज कर लेते हैं। इसलिए आज बात बीच में आई, इसलिए मैं आपको ये कह रही हूं, घंटी की बात चल रही थी। हम देखते हैं कि देखिए, कहां पर भी घंटी का आवाज सुनाई देता है, एकदम मन लगता है कि हाथ जोड़े, लगता नहीं है? कहां से घंटी का आवाज सुनाई देता, कि उसमें वाइब्रेशन कितना डिवाइन है। एक्चुअली क्या है, ओम का नाद जो घंटी से निकलता है, आप अंदर आए हो, आप अंदर अंदर जाने का प्रयास करो, बाहर की दुनिया से थोड़ी देर के लिए कट ऑफ हो जाओ। लेकिन आज घंटे बजाने का सिस्टम ही हमने बदल दिया। मंदिरों में जाके भी देखते बाजू वाले कौन सी साड़ी पहन के है, कौन सा हार पहन के है, मेरा हार कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है। बस हम फिर भी बाहर से अपने आप को दूर नहीं कर सकते। दूसरा, जो जूते चप्पल की बातें हो रही थी, शरीर जूते जूता है। कबीर कहता है ये शरीर जूता है तेरा, इसमें तू लाल लाल बैठा है, लाल से मिलना है, लाल को जाना है। बहुत सुंदर कबीर की दोहे है। शरीर ये जूता है तेरा, चमड़ी से बना हुआ, इसको तो छोड़ के मंदिर में नहीं जा सकते। इसलिए हमने एक प्रथा बना डाली कि इसका द्योतक, इसका यादगार जूते रख के हम अंदर जाते हैं। सच में जब भगवान के पास दिल को लेके जाना हो, मन को लेके जाना हो, तो देह का भाव बाहर छोड़ना है। इसीलिए साउथ इंडिया में टेंपल में जाते समय भाइयों से शर्ट उतरवाते हैं, है ना, देह भाव नहीं। और पैंट शर्ट पहन के जाने की हमारी वहां बहुत सारे मंदिरों में प्रथा नहीं है। आप आएंगे, उडुपी टेम्पल है, धर्मस्थला टेम्पल है, वहां अगर आपके पास धोती नहीं है तो वो देंगे धोती, लेकिन आपको धोती पहन के ही अंदर जाना है। आपके पास शल्य नहीं तो शल्य देंगे, वो शल्य डाल के जाओ, ऐसे नहीं डाल सकते आप। टी शर्ट पहन के नहीं जा सकते आप। ये क्यों प्रथा बनी, हमको अभी ये थोड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन माताओं के लिए भी आजकल ड्रेस कोड कर दिए गए ना, जीन्स पहन के लड़कियां नहीं जा सकती है, साड़ी या इंडियन ड्रेस जो भी हो। क्यों, इसके पीछे क्या है बताइए। और स्पेशली इन साउथ इंडियन रामेश्वरम टेम्पल्स में, कई सारे टेम्पल्स में भिगोए हुए कपड़े पहन के जाना पड़ता है, भीगे हुए कपड़े। इस सब के पीछे सोच क्या है? सोच ये है कि भगवान के पास, उनके दरबार में जाते समय देह का भबका नहीं लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, विनीत भाव से, सिंपलिसिटी से जाओ। ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ट्रेडिशन में भगवान के सामने जाते समय सिंपलिसिटी से जाने का जो सुविधा है। लेकिन हम पाश्चिमात्य वेस्टर्न्स को कॉपी करते करते आजकल मंदिर जाना भी एक पैशन परेड बन गया है। सच में जो विनीत भाव, मतलब मैं नहीं कहती हूँ अच्छे साड़ियां नहीं पहन के जाओ, जरूर पहन के जाओ, लेकिन मन में जो शुद्धता होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, वो अवश्य अपने अंदर भर के जाओ। मैं क्यों जा रही हूँ, कुछ मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाओ, प्यार से लाओ, धन्यवाद देने के लिए जाओ, जो मुझे आपने दिया उसके लिए मैं आभारी हूं आपका, ये भाव लेके जाओ। इसलिए भगवान, जो ओम का बात हम लेके चल रहे थे, ओम, इसमें 3 अक्षर है, अ उ म, है ना, 3 अक्षर से ओम बना है। अ से आचार, उ से उच्चार, म से मन का विचार। ये तीनों जिसके समान है उसको भगवान कहते हैं, ओम। और हम ओमकार स्वरूप परमात्मा को याद करते हुए उनके समान बनना है। कितना अच्छा अर्थ है, कितना अच्छा अर्थ। और हर आत्मा ज्योति स्वरूप है, लेकिन परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। हम यहाँ पर एक स्पष्टता जरूर करेंगे,
आत्मा पाप करने से पापात्मा कहलाती है, पुण्य करने से पुण्यात्मा, धर्म के काम करने से धर्मात्मा, देश के लिए अगर शहीद हो गए तो आत्मा कहते हैं। पापात्माएं अनेक है, पुण्यात्माएं अनेक है, महात्माएं अनेक है, धर्मात्माएं अनेक है, देवात्माएं 33 करोड़ है, लेकिन परमात्मा एक है। और हम याद रखेंगे, दीज आर ऑल डिग्रीज अचीव थ्रू अवर एक्शंस। पाप करने से पापात्मा, पुण्य करने से पुण्यात्मा, है ना, कर्म से हम ये पाते हैं। लेकिन परमात्मा इज नॉट अ डिग्री टू अचीव। आत्मा इज ओनली वन। एक एव शक्ताः साक्षात् आनंदमयो विभुः नामानि बहवः सन्ति एकस्य परमात्मना। अनेक नाम है उसके, लेकिन है वो एक। इसलिए परमात्मा परमात्मा ही है, कोई परमात्मा बन नहीं सकता। जैसे कि हमारा पिता, अगर आप पिता बन गए, माता बन गए, लेकिन अपने पिता आप नहीं बन सकते, है ना। इसी तरह हम कोई परम आत्मा नहीं बन सकते। और परमात्मा का स्वरूप क्या है? ज्योति स्वरूप है। और एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी, मंदिरों में हम दिए जलाते, बाद में ही हाथ जोड़ते हैं ना भगवान के सामने। दिए क्यों जलाते हैं? किसके लिए? भगवान के लिए जलाते हैं या अपने लिए जलाते हैं? सच्ची बात, क्योंकि भगवान के पास तो अंधेरा है नहीं, अंधेरा हमारे पास है। और मन के अंधेरे को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को देख नहीं सकेंगे। तो ठीक है, परमात्मा ने अपना स्वरूप बताया, ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसः परम उच्यते। मेरे पास अंधकार नहीं है, अंधकार से ऊपर हूं मैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम, ज्ञान के द्वारा समझने योग्य ज्ञान का मंजिल भी मैं ही हूं। हृदय सर्वस्य विष्ठितम, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। इस शब्द को हमने थोड़ा सा गलत समझा है। सबके हृदय में परमात्मा रहता है, इसका मतलब आपका बेटा यूएसए में रहता है, फिजिकली नॉट हियर, बट ऑलवेज ही इज विथ यू। आपके पास है वो। कैसे? यादों में, प्यार में समाया हुआ। अरे बेटा तुम तो मेरे हृदय में हो। इसका मतलब उनका फोटो तो हमने चिपकाया नहीं है। इसी तरह कितना सुंदर अर्थ है, जब भगवान हमारे हृदय में है तो हृदय दौर्बल्य आ ही नहीं सकता। कल हमने सुना था ना, त्यक्तम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। गीता की खूबी है, भगवान ने कहा, ये अर्जुन ने माना, ये अर्जुन वाच है, परम ब्रह्मा परम धामा पुरुषम परमं भवान, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप पर ब्रह्मा, परम ज्योति स्वरूप, परम धाम के निवासी, परम पवित्र, आपको शाश्वत पुरुष, स्वप्रकाश स्वरूप, आदिदेव, जन्म रहित और ईश्वर कहते हैं। ओमकार, प्रकाश स्वरूप। पूरी दुनिया, सब धर्म की आत्माएं परमात्मा को एक प्रकाश मानती है। ये सनातन सत्य है और शाश्वत सत्य है। और परमात्मा अव्यक्त है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। परमात्मा कहते मैं अव्यक्त हूं, व्यक्ति के द्वारा मैं ज्ञान समझाने आता हूं, लेकिन मनुष्य मुझे व्यक्त समझ लेते हैं, व्यक्त समझ लेते हैं। मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं अव्यक्त हूं। कई बार हम शंकर को भी भगवान कह देते हैं, शरीरधारी मान देते भगवान को। यहाँ पर एक शंकर का चित्र आया है तो मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक बुक है पुराणों में हास्य प्रसंग, कन्नड़ में मैंने पढ़ा है, वो ओरिजिनली इट इज संस्कृत ट्रांसलेटेड, पता नहीं तेलुगु में कैसे अवेलेबल है। उसमें एक बहुत अच्छी कहानी आती है, ये विषय से संबंध नहीं है, फिर भी बीच में मैं आपको बता रही हूँ। क्या है उसका मतलब? आप सबको पता है ना, शंकर जी ने विषपान क्यों किया? विष पिया क्यों किया? अमृत, समुद्र मंथन में अमृत और विष निकला था, कोई विष पीने के लिए तैयार नहीं होता। ये हम एक कहानी तो सुनते हैं, लेकिन
जो मैंने कहा ना पुराणों में हास्य प्रसंग, उसमें बहुत अच्छी कहानी बताते हैं। शंकर जी की दो बीवियां हैं, दो बीवियां है ना, एक गंगा, एक गौरी, पार्वती। गंगा यहाँ बैठी है, पार्वती यहाँ बैठी है, ठीक है। और शंकर जी के वाहन कौन सा है? बैल, नंदी। और पार्वती का वाहन कौन सा है? शेर। और शंकर जी के जानने वाले माने जाने मानी दो बच्चे हैं, एक कार्तिकेय और एक गणेश। एक का वाहन मोर है तो एक का वाहन चूहा है। और शंकर जी के गले में क्या है? सांप है। शंकर जी के सिर पर दो लोग बैठे हैं, एक गंगा, एक है चांद। पता है ये यहाँ पर शंकर जी के सिर पे दो जो बैठे हैं, गंगा और चांद, दोनों एक दो के जगह को एनक्रोच करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, रोज लड़ाई करते हैं दोनों, मेरा मेरा जगह। इस एनक्रोचमेंट से शंकर जी तंग आ गए। और शंकर जी का सांप जो है ना, वो कहता है मैं चूहे को खाऊं, मैं चूहे को खाऊं। ये भी दोनों छुड़ाते छुड़ाते शंकर जी थक गए। तीसरा, शंकर जी का वाहन हृष्ट पुष्ट बैल, उसे देखकर शेर कहता मैं खा जाऊं, मैं खा जाऊं। इससे परेशान शंकर जी। इससे और गंगा और गौरी दोनों रोज लड़ते हैं। ये दोनों ये सारी झंझटों से तंग आकर शंकर जी ने विषपान कर दिया। ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है पुराणों में हास्य प्रसंग की। फिर जब उन्होंने पी लिया तो गौरी को ना, पार्वती को शुरू किया, अरे गंगा शंकर जी मर जाएंगे तो मैं विधवा कहलाऊंगी, इसलिए उसने दबा दिया यहाँ। ये कहानी बनाई। इसलिए कहते हैं जिन चीजों को रवि ने भी नहीं देखा, सूरज ने, उन चीजों को कवि देखता है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये ऐसे मैंने कह दिया, एक कहानी है। इससे क्या बताते हैं कि शंकर जी का बहुत बड़ा अपना एक कुटुंब परिवार है, लेकिन भगवान तो दुनिया का ही पिता है। पूरी दुनिया ही उनका कुटुंब और परिवार है, अलग कोई दुनिया नहीं है परमात्मा की। परमात्मा जो कहते हैं कि मैं परब्रह्मा हूं, और परमात्मा के परिचय में बहुत अच्छा एक सुंदर और भी श्लोक है। कविं पुराणम अनुशासितारम मनोरणीयाम समनुस्मरेद्य सर्वस्य दाताराम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ है, सनातन है, जो अंधकार से परे है। यहाँ पर जो श्लोक मैंने आपके सामने रखा है, गीता की खूबी है। गीता में अर्जुन बीच में पूछता है कि मैं अगर योग मार्ग में चलता चलता बीच में छोड़ दिया तो जितना भी मैंने साधना किया वो व्यर्थ जाएगा क्या? तो भगवान कहते नहीं, जितना तुमने किया उसका फल तुझे जरूर मिलेगा। ये खूबी है गीता की, सच्चाई ये है। जितना हम कर्म किए उतना तो हमें, ये श्लोक है, ये प्यन्य देवता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। यहाँ देखिए, जो भी देवताओं की पूजा करते हो आप, भले वो अविधि पूर्वक है, लेकिन उन सभी का, वो सभी मुझे ही पूजते हैं, परमात्मा ज्योति स्वरूप को ही पूजते, ये भगवान ने कहा। और भगवान गीता में बहुत अच्छी एक बात बताते हैं कि मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व जन संसदि। माना जन समूह में अनासक्त होकर निर्जन प्रदेश में एकांत में मुझ परमात्मा में मन रखकर अनन्य योग से अव्यभिचारी भक्ति से मुझे याद करो। अनेक देवताओं की हम पूजा करते करते एक भगवान की शरण में आना हमने भूल ही गए। ठीक है, देवताओं की पूजा करना कोई गलत नहीं है, जहां अच्छाई देखते वहां सिर झुकाना क्या गलती है। लेकिन जैसे पूरी धरती को प्रकाश देने वाला सूरज है, चांद रोशनी देता है तो भी सूरज से लिया हुआ, खुद का तो नहीं है। इसी तरह जितनी भी देवताएं हैं, सभी को फल देने वाला कौन है? एक ही परमात्मा है। अच्छा, मैं बहुत देर से परमात्मा की बातें बोलती जा रही हूँ। आप सभी भगवान को मानते तो है ना? मानते हैं?
आज सवेरे भी मैंने स्कूल में ना एक कहानी सुनाई। कहानी कोई कहीं पढ़ी हुई नहीं थी, हमारे स्कूल टाइम की। हमारे स्कूल में हाई स्कूल जब पढ़ते थे, हमें एक मास्टर जी थे गणित सिखाने वाले, मैथमेटिक्स। बहुत अच्छे मास्टर जी, बहुत अच्छे, सच में आज भी मैं याद करती हूँ। मैंने जितना भी मैथमेटिक्स पढ़ा है जब तक भी, इवन स्टैटिस्टिक्स पढ़ा, मैं 100 आउट ऑफ 100 लिया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मास्टर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब हमारे क्लास में एबी सेक्शन से हम 90 स्टूडेंट्स थे, एक भी मैथ्स में फेल नहीं होता था। ज्यादातर बच्चे मैथ्स में फेल होते, मैथ्स में फेल नहीं होता था, कन्नड़ में फेल हो जाता था, लेकिन मैथ्स में फेल नहीं होता था। मास्टर जी बहुत अच्छा सिखाते थे, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या थी पता है हमारे मास्टर जी की? वो नास्तिक थे, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे। लेकिन रोज क्लास में 45 मिनट का एक पीरियड होता है, 5 मिनट रोज कहते थे कि भगवान नहीं है। रोज वो कहने का एक मेथड बना के रखे थे। क्लासरूम में एक ब्लैक बोर्ड तो होता ही होता था, एक टेबल, कुर्सी, डेस्क, बेंच, इतना तो होता है हर क्लासरूम में। पूछते थे, बच्चे आपको बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? यस मास्टर जी। कैसा है? इट इज ब्लैक। बच्चे आपको टेबल दिखाई दे रहा है क्या? यस मास्टर जी। हाउ मेनी लेग्स आर देयर? 4 लेग्स सर। आपको डेस्क दिखाई दे रहा है क्या? हाउ इट इज? इट इज वुडन सर। ऐसे हम सभी जवाब देते थे। बाद में वो एक फॉर्मूला देते थे, x इज इक्वल टू वाई एंड जेड, ऐसे कुछ नहीं बनाते मैथमेटिक्स फॉर्मूला, ऐसे वो एक फॉर्मूला बना देते थे। क्या फॉर्मूला है? इसका मतलब दिखाई देता है, दिखाई देता है इसका मतलब है। ठीक है, एक फॉर्मूला। बाद में पूछते थे, बच्चे भगवान है क्या? घर में सिखाते हैं ना, घर भगवान ऊपर है, हाथ जोड़ो। यस मास्टर जी। दिखाई देता है क्या? नहीं मास्टर जी, तो भगवान नहीं है। ठीक है, रोज 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, डेली 6 डेज, सोमवार से शनिवार तक हमने 9th पास किया। एक स्पेशल क्लास रखा था मास्टर जी ने अबाउट द क्वेश्चन पेपर। क्लास पूरा हो गया, सभी ऐसे बड़े हॉल में बैठे थे, साइंस हॉल में, 90 स्टूडेंट्स। मास्टर जी ने स्पेशल क्लास लिया। उसके बाद क्लास खत्म हो गया, 3 आवर्स का क्लास था। एक हमारे क्लास में एक शैतान बच्चा था, हमारा क्लासमेट, वो उठ के आया, बोला मास्टर जी मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूँ। बोल। क्योंकि कोई मास्टर नहीं समझता है कि बच्चा बुद्धिमान हो सकता है, नहीं समझते हैं। और वो आके खड़ा हो गया, बोला कि हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। यस। हमारे मास्टर जी बहुत बुद्धिमान है। यस। हमारे मास्टर जी आज जुब्बा पैजामा पहन के आए हैं। यस। हम सब देख रहे हैं। यस। हमारे क्लास में कोई मैथमेटिक्स में फेल नहीं होता है। यस, बिकॉज हमारे मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। यस। लास्ट में उसने पूछा, हमारे मास्टर जी की बुद्धि दिखाई दे रही है क्या? इतना जाके बैठ गया वो। मास्टर जी का फॉर्मूला मास्टर जी पे ही भाग गया है। दिखाई देना चाहिए बुद्धि, अब क्या है कि नहीं है? उस दिन के बाद मास्टर जी, और भी 1 साल हम उसी स्कूल में पढ़े, कभी नहीं कहे कि मास्टर भगवान नहीं है। क्योंकि गॉड इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी, गॉड इज अ मेटाफिजिकल एंटिटी। हम उसको फिजिकल या कॉर्पोरियल या मटेरियलिस्टिक एग्जाम्पल के द्वारा प्रूव नहीं कर सकते। जैसे कि सुगंध है, गेंदे के फूल है, इसकी भी अपनी एक खुशबू है, लेकिन गेंदे का फूल दिखाई दे रहा है लेकिन हमें खुशबू नहीं दिखाई दे रही। आप कहेंगे इसकी खुशबू मुझे दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए मैं नहीं मानती हूँ इसमें खुशबू नहीं है। तो कहना पड़ेगा ईएनटी सर्जन के पास कल ही जाओ, है ना, ये खराब है आपका नाक। क्योंकि खुशबू को आंख नहीं देखता है, खुशबू कैसे पहचाना जाता है? नाक के द्वारा। ऐसे ही भगवान को हम पहचान सकते हैं, वो भी कैसे, वो भी भगवान आगे समझाते हैं। इसलिए हम सभी मानते हैं कि भगवान तो है, भगवान हमारा रचयिता है। हम ये कह सकते कि हम भगवान को जानते नहीं है, इट इज ओके, लेकिन हम ये नहीं कहे भगवान नहीं है। जानना और नहीं है कहना, इसमें बहुत फर्क है। और ये गीता की बहुत अच्छा सुंदर श्लोक है, नमे विदुसुरगणाः प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षि नाम च सर्वशः। देवतागण और महर्षि भी मेरे बारे में नहीं जानते, क्योंकि मैं सभी देवताओं का और महर्षियों का सर्व प्रकार से आदि हूं। जैसे देखिए, हम सभी अपने डेट ऑफ बर्थ बताते हैं ना,
उसी दिन जन्मे, अगर एक दिन भी आगे पीछे कर दिया तो हम हंगामा मचा देते, नहीं नहीं नहीं, मैं उसी, मेरा डेट ऑफ बर्थ फलाना ही है, चेंज नहीं करना है। क्या उसी दिन आपका जन्म हुआ? आपने देखा है? उसी दिन आपका जन्म हुआ, आपने देखा है? देखा है? नहीं। कैसे माँ बाप ने, बड़ों ने कहा, जब हम अपने जन्म को नहीं जानते तो भगवान के जन्म को, भगवान के कर्म को हम कैसे जानेंगे? हमारे क्लास में एक माँ बाप बच्चे के साथ आते हैं। वो छोटा बच्चा एक दिन अपने माँ बाप के शादी का एल्बम लेके आया। पता नहीं उसको क्या सूझा, मुझे कहने लगा ये मेरे माँ बाप की शादी का एल्बम है, आप देख लीजिए। मैंने कहा क्या देखना है? देखो हमारे माँ बाप इतने भुलक्कड़ है, शादी में मुझे छोड़ के चले गए थे। बच्चा छोटा था, मुझे इतनी हंसी आई। कहते क्यों हंसते हो? मम्मी पापा ने भी हंसा था, आप भी हंस रहे हो। बहुत छोटा, 4 साल का है, उसको क्या समझाएंगे बताओ? हम भी भगवान के बारे में जो भी बताते हैं इतनी ही मूर्खता से बताते हैं, भोलेपन से बताते, लेकिन यथार्थ कौन बताएगा हमें? खुद भगवान ही बताएगा। और ये देखिए, जन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षाम से राजसा प्रेतान भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक लोग देवताओं को पूजते हैं, राजस्वी लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य जो तामसिक लोग हैं वे भूत प्रेत गणों को पूजते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है। आप अभी इसमें पहचान सकेंगे हम कौन है इसमें से, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है? पक्का? या समय आने पर कुछ भी कर देते हैं? और मुझे खेद से कहना पड़ रहा है, आज के पढ़े लिखे लोग वाम मार्ग पर निकले हैं। आप देखो, जो भी काला जादू वगैरह करते हैं उनके पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं। पुराने जमाने के लोग अगर कुछ कष्ट आया तो भगवान के सामने मन्नत मानते थे और कुछ नहीं करते थे। आजकल के लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि के कारण भूत प्रेतों की पूजा करने में ज्यादा महत्व रखते। ये मनुष्य की अधोगति की निशानी है। लेकिन भगवान कहते अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते, मेरे भक्त मुझे प्राप्त करते हैं। अल्प बुद्धि वालों को देने वाला फल तात्कालिक तथा नाशवान होता है। अंडरलाइन, फल जरूर मिलता है, अविधि पूर्वक करो या विधि पूर्वक करो, लेकिन फल में फर्क है। आपने विद्या दान किया तो आपको अच्छी विद्या मिल गई, अगले जन्म में कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन जो वास्तविकता में मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। ये जो श्लोक है ये मेरी जिंदगी से बहुत नजदीक से जुड़ा है। आज सवेरे क्लास में मैंने इसका जिक्र किया था। यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमा। अच्छी तरह से सुनिए आप इस श्लोक को और थोड़ा सा मनन कीजिए। देवताओं को पूजने वाले मरने के बाद देवताओं के पास जाते, न कि परमात्मा के पास। और पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते, और मुझे याद करने वाले मेरे पास आते हैं। जब मैं 8वीं में थी तो एक कंपटीशन था, ऐसे ही गीता जयंती के माहौल में कंपटीशन रखते हैं ना। स्टूडेंट लाइन में 9वां अध्याय मुझे दिया गया था, उसमें कोई भी श्लोक पूछ सकते थे, तो उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। वो प्राइज देने के लिए श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी पधारे थे, बहुत बड़े जगत गुरु, जाने माने, और वो हमारे घर के भी जगत गुरु है। स्टेज पर बुलाया मुझे, मैं स्टेज पर गई और जाते ही मैंने गुरुजी को नमस्कार करते हुए कहा, पहले इस श्लोक का अर्थ बताइए, बाद में मैं इनाम लूंगी। ठीक है? उन्होंने संस्कृत का कन्नड़ अर्थ बता दिया मुझे, जो मैंने आपको समझाया। मैंने कहा ये तो मैं भी जानती हूं, लेकिन आप ये मुझे बताइए कि गीता का भगवान कह रहा है देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास जाते, मेरे पास नहीं आते। पितरों को पूजने वाले पितरों के पास जाते, मेरे पास नहीं आते। भूतों को पूजने वाले भूतों के पास जाते, मेरे पास नहीं। मतलब भगवान, गीता का भगवान ना तो भूत है, ना तो पितृ है, ना तो देवता है, तो कौन है वो? कौन है?
एक प्रश्न पूछने से सभाना, अरे क्या बोलेंगे आप, लाल लाल हो गए सारे। एक लड़की जगत गुरु जी से प्रश्न करती है, ये धर्म का उल्लंघन है, खड़े हो गए। धर्म के झंडे उठा कुछ लोग होते हैं, और वो भी 40 साल पहले की बात है। मैं तो डरने वालों में से तब भी नहीं थी, अब भी नहीं हूं, बात अलग है। तो जगत गुरु जी ने कहा, तेरी बात तो ठीक है, लेकिन तू ऐसे बहस करेगी तो लोग तुझे नास्तिक मानेंगे, इसलिए तू बहस करना छोड़ दे और ढूंढती रहे, एक दिन तेरे को रास्ता मिल जाएगा। और उन्होंने कहा, अगर मैं सच्चाई बताने निकलूं ना तो मुझे गद्दी से हटा देंगे। और मेरे उम्र, उनके उम्र 80 से ऊपर था उन दिनों। इतने उम्र में मैं ये नहीं कर सकता, सच्चाई थी। लेकिन भगवान की दया और उनके दुआ को, तो मुझे दिसंबर में मैंने प्रश्न पूछा था, अप्रैल समर हॉलिडेज में मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था से कांटेक्ट हो गया। यथार्थ तभी समझ में आया। ये देखिए, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त करते। थोड़ा सा आप विशाल रूप से देखिए, अगर आप देवताओं को पूजते हो, मन में देवता ही गुण धारण करते हो, तो आपका अगला जन्म ऐसे अच्छे परिवार में होगा जैसे कि देवताओं का परिवार हो। ठीक है, अच्छे कहते हैं ना, ये तो देवता जैसे है, ऐसे परिवार में। जो पितरों को पूजेगा उसका ऐसे परिवार में होगा जहां पर बड़ों के कद्र करते हो। और भूतों को पूजने वाला जड़ बुद्धि हो जाएगा, भूत उसके अंदर आ जाएगा, पूजते पूजते वो भी भूत जैसा बन जाएगा। तो आज समाज में देवताओं से ज्यादा भूतों की पूजा होती है, समाधियों की पूजा होती है। मुसलमान के कुरान में लिखा है, 2 महापाप लिखा है मुसलमानों के कुरान में, जिसको सिक्र कहते हैं। सिक्र, सिक्र का मतलब है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। वो 2 सिक्र क्या है? एक, किसी व्यक्ति को अल्लाह नहीं कह सकते, अल्लाह नहीं कह सकते, वो बड़ा सिक्र है। अगर ऐसे कहेंगे तो कभी क्षमा नहीं होगी। दूसरा, आप कभी किसी समाधि की पूजा नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो वो महान सिक्र है। आज वो लोग भी किस पर उतर गए हैं, रातों रात रास्ते के बीच में एक समाधि खड़ी हो जाती है, आपने देखा होगा। समाधियों की पूजा, चद्दर उड़ाना, सूफी संतों की समाधि, अजमेर दरगाह है, दरगाह की पूजा वो लोग भी ज्यादा करने लगे हैं। ये सब धर्मग्लानि की निशानियां। यहां भगवान कहते हैं, या मध्या जिनोपी माम, जो मुझे याद करते हैं वो मेरे पास आते हैं। यथार्थ रूप से परमात्मा को जानकर, जो कल हम कह रहे थे, गीता में इतना महान ज्ञान होते हुए भी हम क्यों गीता से जुड़ नहीं पाए? क्योंकि गीता ज्ञानदाता से हम जुड़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। और वो भगवान रहते कहाँ है? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहां सूरज चांद सितारे नहीं है, जहां गया हुआ मनुष्य इस दुख की दुनिया में लौट के नहीं आते, वो मेरा परम धाम है। परम धाम, जहां से हम भी आत्माएं इस दुनिया में पाठ बजाने आए हैं। और परमात्मा की गीता में एक ही कंडीशन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। एक बात अंडर करना, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं तुझे परमानेंटली मोक्ष दे दूंगा, ये नहीं कहा। कहा देखिए, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सब पापों से मुक्त कर दूंगा मैं तुझे। जो भी तुमने पाप किया है उन सब पापों से मैं तुझे मुक्त कर दूं। ये बहुत अच्छी बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य। ये मेरा एक छोटा सा रुमाल है, इस रुमाल को अगर मैं ऐसे पकड़ के रखूंगी तो क्या मुझे दर्द होगा? होगा? नहीं होगा। आपके हाथ में दूंगी तो आपको दर्द होगा? नहीं होगा। लेकिन अगर इसी रुमाल को 2 घंटे के लिए ऐसे पकड़ के रहे तो क्या होगा? क्यों होगा? क्या वजन बढ़ गया रुमाल का? नहीं, वजन नहीं बढ़ा, लेकिन एक ही पोजीशन में पकड़ के रखने से मसल्स पेन शुरू हो जाता है। जन्म जन्म से
कई चीजों को हम पकड़ के रखे हैं यहाँ पर। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप समझो कोई पति पत्नी है, बैठे हैं, आपकी शादी को 10-15 साल हो गए, बहुत अच्छी चीजें हुई होगी आपके जीवन में, बहुत प्यार से भी आपने जीवन निभाया होगा, बहुत हंसे होंगे, खुशियां मनाई होगी। लेकिन कई एक बार आपके बहुत अच्छा झगड़ा भी हुआ होगा, बहुत संशय भी आया होगा किसी के ऊपर किसी को, या किसी ने कुछ किसी को डांट भी दिया होगा। इन चीजों में से आपको क्या याद रहता है, बताइए मुझे। प्यार से बिताए हुए पल, खुशी के पल, या झगड़े, क्या याद रहते हैं? सच सच बताइए। सच में है ना, झगड़े ही याद रहते हैं। जिन चीजों को छोड़ना चाहिए उन चीजों को हम संभाल के रखते हैं। मैं ना तेरी इस बात को जिंदगी भर भूलूंगा। नहीं भूला तो नष्ट किसको हुआ, बताओ? नष्ट किसको हुआ? जिसने कह दिया भूल, कहीं वहीं की वहीं छोड़ दिया। जिसने सुना वो यहां पकड़ के रखा। वजन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, जैसे मसल्स खींचते हैं ना, ऐसे। तो इसलिए भगवान कहते छोटे 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 बुरी यादें इकट्ठे होके ना बहुत बड़ा गठरी जैसा बन जाते हैं, जिसके कारण से बहुत दुखी परेशान हो जाते हैं। लेकिन उतार नहीं चाहते। वंडरफुल क्या है, गठरी को अपने पास डाल कर रखना भी चाहते हैं। सवेरे कहा, मैंने एक एग्जाम्पल वो दिया था। हम लोग पहले माउंट आबू जाते थे कर्नाटक से, तो मुंबई जाते थे, वही रास्ता था, दूसरा ट्रेन नहीं होते थे। हम हुबली से मीरज जाते, मीरज से मुंबई जाते, मुंबई से अहमदाबाद जाते, अहमदाबाद से अवरोड जाते, 4 ट्रेन चेंज करते। मुंबई सवेरे पहुंचते थे 6 बजे, ट्रेन रात को 8 बजे होता था दूसरा, तब कोई ट्रेन नहीं। और हमें स्टेशन बदलना पड़ता था, दादर में उतरते फिर सेंट्रल जाना पड़ता था। तो सेफ समझते थे हम लोकल ट्रेन, बहरे बहने होती थी तो हम सेफ समझते थे लोकल ट्रेन। सवेरे सवेरे लोकल ट्रेन खाली भी रहती है। तो एक बार हम 20 बहनें जा रही थी, लोकल ट्रेन चढ़े, हम सभी लेडीज कंपार्टमेंट में चढ़े। सवेरे सवेरे लेडीज कंपार्टमेंट में मछली बेचने वाली माताएं बहुत होती है मुंबई में, इतनी बड़ी बड़ी टोकरी लिए हुए, और माताएं होती भी बहुत हट्टी खट्टी, ठीक है। ऐसी टोकरी लेके वो खड़ी है, पानी टपक रहा है, इतनी बदबू मार रहा है, और आप नाक नहीं बंद कर सकते उनके सामने। अगर आप नाक बंद करेंगे ना तो मछली खाएगी वो निकाल के। को बहुत गुस्सा आता है, तो हम चुपचाप खड़े थे अंदर ना। हाँ, बहुत पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन बोल नहीं सकते। लेकिन वो जो डेली ट्रैवलर्स माताएं होती है, उसमें से एक माता ने कहा, ताई इतनी बड़ी टोकरी क्यों उठा कर रखी है, नीचे रख देना। तो वो माता बोलती है, टोकरी वाली माता, अरे ताई तेरे को इतना भी पता नहीं है, टोकरी नीचे रखने से रेल का वजन नहीं बढ़ जाएगा। हमारी सोच ऐसे ही है, ही सिर पे उठाए या नीचे रखे, कौन उठा रहा है? कौन? खुद ट्रेन। वैसे हम क्या, हमारी जिंदगी की सारी परेशानियां हम ही संभालना चाहते, हम ही संभालना चाहते। बेचारे भगवान को हम कष्ट क्यों दे, हम ही संभालना चाहते, छोड़ना नहीं चाहते। जिसके कारण परेशानी, डिलेमास, द्वंद्व, दुख, दुविधाएं, इस सब का कारण है हम सिर से जो भी हमारे सिर में रखा हुआ है वो भगवान के सामने रखना नहीं चाहते। इसीलिए भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ त्याग दो मेरे सामने। देह धर्म, भाषा धर्म, वृत्ति धर्म, कुल धर्म, जाति धर्म, जो भी धर्म है, पेशे का धर्म है, कुछ भी है, सब कुछ त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। शरण में आना सहज है या कष्ट है? हमने इसके लिए एक प्रथा बना डाली, शिरसाष्टांग प्रणाम, है ना। शिरसाष्टांग प्रणाम करते हो ना, अष्टांग जमीन पर लगना चाहिए। उससे पाप करते या नहीं करते वो अलग। अगर आप शिरसाष्टांग प्रणाम रोज 10 करोगे तो हेल्दी फ्लेक्सिबल जरूर रहोगे। कोई योगा करने की जरूरत नहीं है, ये गारंटी है। सच्चाई है कि नहीं बताए? रोज 10 शिरसाष्टांग प्रणाम कीजिए,
कोई प्राणायाम योगा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप शरीर स्वस्थ रहेगा। पूर्वजों ने जो भी किया है ना, उसमें स्पिरिचुअलिटी के साथ वास्तविकता भी मिक्स है, जीने की कला भी मिक्स है। यूं ही नहीं कहा कि किसी ने मेरे से वाद मतलब बहस किया था, हम लोग ब्रह्मा कुमारी जो भी फंक्शन करते दिया जलाते, कहते दीदी तेल कितना महंगा है और आप तेल यूं ही वेस्ट करते हो। खा के वेस्ट किया तो चलता है, हॉस्पिटल में पैसे भी वेस्ट होते हैं फिर वो चलता है, दिया जलाए तो वेस्ट। जब अच्छे तेल में दिया जलाते हो, वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है घर में। अच्छे तेल में, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, मिक्स तेल का नहीं, जिसमें केमिकल्स मिक्स हो वो तेल से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हर घर में छोटा सा दिया अच्छे तेल का लगाना चाहिए, जिससे प्यूरिफाई हो जाता है, पोल्यूशन नहीं आता घर में। ये सच्चाई है, दिया जलाने से कभी पोल्यूशन नहीं होता है, ये सच्चाई है जीवन की। इसलिए भगवान ने जो कहा सर्वधर्म देखिए, जो भी गॉड मेड द कास्ट, भगवान ने जाति धर्म का निर्माण नहीं किया है। मैसूर में एक व्यक्ति है जो इतना गीता के खिलाफ बोलता है, गीता को जला उसने। जब मैसूर में मेरा प्रवचन हो रहा था तो सामने आके बैठा था, बोला मुझे आपसे तर्क करना है। मैंने कहा मुझे किसी से तर्क नहीं करना है, मुझे किसी से तर्क नहीं करना है। फिर मैंने कहा मैं क्या बोलती हूँ सुने बिना से तर्क क्या करोगे? आप गीता बोलने आए हो, हाँ मैं गीता बोलने आई हूँ, लेकिन मैं क्या बोलती हूँ पहले सुनो तो सही, बाद में तर्क करो। 5 दिन भी बैठा। 5वें दिन मैं जा रही थी तो मैंने पूछा जो भी प्रश्न है आज ही पूछ लो, नहीं तो बाद में बहनों को नहीं सताना मेरे पीछे। कहा दीदी आप ऐसे समझाते हो, एक भी प्रश्न आया ही नहीं। क्योंकि देखो उसका प्रश्न क्या था, मैं आपको समझाती हूँ। गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये वर्ण मानते हैं, जाति नहीं है, ये वर्ण है। ये चारों वर्ण मैंने सृष्टि किया है। कैसे? गुण कर्म विभागशः। गीता में भगवान ने कहा भी ये नहीं कहा ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण है, वैश्य का बच्चा वैश्य है, शूद्र का बच्चा शूद्र है, कभी नहीं कहा। भगवान ने कहा ये चातुर्वर्ण जो है गुण और कर्म के आधार से मैंने रचा है। जो जो काम करता है उस आधार से उस वर्ण में आ जाता है। लेकिन हमने आधा पकड़ लिया, चातुर्वर्ण मया सृष्टि। भगवान ने ही है चातुर्वर्ण निर्नाम स्थापना की, भगवान ने पक्षपात किया नहीं, भगवान ने किया नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तो कोई बातें रहेगी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं जो भी धर्म है, अनेक धर्म दुनिया में, इन सबको बाहर रखकर एक परमात्मा की शरण में आ जाओ। तो है तो कैसे वो परमात्मा, देखेंगे कैसे उस परमात्मा को हम, उसकी भी जवाब है गीता में। न तुमाम शक्य से दृष्ट मने नैव स्वचक्षुष दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वर। इन आंखों से तुम मुझे नहीं देख सकते हो, इसलिए तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं जो तुम मेरी योग शक्ति को देख सकते हो। कौन सा? आपने 3D फिल्म देखा है क्या? 3D फिल्म देखे होंगे। वो देखने जाते हैं तो चश्मा देते हैं ना, तो भगवान भी कोई चश्मा देगा क्या? देगा नहीं। भगवान देता है ज्ञान नेत्र। क्या देता है? न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान के समान दूसरी चीज इस दुनिया में कोई भी नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम। ये तो मैंने सुना। अभी मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगी, धर्म ग्लानि का समय कौन सा है? भगवान का धर्म ग्लानि जब जब होती है उस समय मैं इस धरा पर अवतरित होता हूं। तो हम धर्म की ग्लानि किसको कहें? क्या हिंदू धर्म की ग्लानि, इस्लाम धर्म की ग्लानि ऐसे कहे? आपने सुना होगा महाभारत में, भागवत में धर्म ग्लानि के लक्षण लिखे हैं। महाभारत में कुछ 16 धर्मग्लानि के लक्षण का वर्णन आता है, लेकिन मुझे पूरा 16 याद नहीं है। जितना भी याद है मैं आपके सामने कहना चाहूंगी। पहला लक्षण, अनाज पुड़ियों में बिकेगा।
अनाज पुड़ियों में बिकेगा, तो हो रहा है। आज कोई घर में बोरी भर के अनाज नहीं रख रहा है। मॉल में जाना, 1 महीने के लिए जितना चाहिए उतना लाना, संभालना मुश्किल हो गया है। दूध का व्यापार होगा, ये भी धर्मग्लानि का लक्षण है। पहले दूध अमृत मानते थे और दूध कभी बेचते नहीं थे। हमारे बचपन में, हमारे गांव में तो कभी दूध नहीं बेचते थे, ज्यादा है तो दूसरे के घर में दे देते थे। तीसरा, गोविष्ठा का, गाय गंदगी खाएगी। आपने बहुत बार है ये तो, गाय गंद, पहले हमारे झूठा भी गाय खिलाते थे, बच्चों का झूठा भी नहीं खिलाते थे, भैंस को खिला, गाय को कभी नहीं खिलाते थे, क्योंकि गाय का दूध अमृत मानते हैं, गाय को कभी नहीं खिलाते थे। ठीक है। चौथा, आसमान से आग बरसेगी, बॉम्ब ब्लास्टिंग वगैरह जो हो रहा है। केशों का श्रृंगार, बालाजी के ज्यादा प्रॉफिट किसमें है ना। एक बार मैं एक बस में जा रही थी, अर्जेंट बस चढ़ गई, देखा पीछे से बहुत बड़ी लंबी पोनीटेल दिखाई दी, जाके बैठ गई वहां। थोड़ी 10 किलोमीटर जाने के बाद बाजू में जो पोनीटेल बैठा था ना, उसने ना अगरबत्ती जला दी। अगरबत्ती समझ में आया, जला दी। हे, मैं वंडरफुली देखने लगी, हमारे गांव में ऐसी लड़की कौन आ गई। तो देखा तो वो लड़की नहीं था, लड़का। इतना, मेरा भी चोटी, मेरी चोटी से बहुत लंबा था, और ये 2 रिंग पहने हुए। आजकल केशों का श्रृंगार तो अद्भुत हो रहा है। कन्या अपनी मुंह से वर मांगेगी, ये भी धर्मग्लानि का एक लक्षण है। ये तो सब हो चुका है, हम सब देख चुके हैं। चातुर्वर्ण अपने धर्म खो बैठेंगे। आज ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं रहा, वैश्य वैश्य नहीं रहा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं रहा। हर धर्म, हर व्यक्ति ने अपना वर्ण की नीति को उल्लंघन कर दिया है। लेकिन और 2-4 मैं भूल गई हूं, लेकिन और एक बिल्कुल याद कौन सा है पता है? 6 साल की बच्ची मां बनेगी। 6 साल की बच्ची मां बनेगी, एक धर्मग्लानि की निशानी है। मैं सुना हूं कि पिछले साल बीबीसी न्यूज में मैंने सुना है, पिछले नहीं 3 साल हो गए शायद, कि 7 साल की बच्ची ट्विंस की मां बनी है। ट्विंस की, शी इज 7 ओल्ड। मैंने अपने दादाजी से बहुत बहस किया था, ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन इट हैज हैपेंड, हो रहा है, आप देख रहे हो। ये धर्मग्लानि के लक्षण है। और आप देख रहे हो 3 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं, 80 साल की बूढ़ी को नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य कामेश क्रोधेश हो गए हैं। मनुष्य मनुष्य ही नहीं रहा। आपको पता है, एक शेर से दूसरा शेर से डरता नहीं है, एक सांप दूसरे सांप से कभी नहीं डरता, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान से न डरे, ये हो ही नहीं सकता है। बहुत कौशन होकर बैठा पड़ता है, पता नहीं आगे बाजू में बैठा हुआ आतंकवादी ना निकले, ऐसे माहौल हो गया है। इससे बढ़कर मैं आपको सुनाऊं, मैंने कहा ना, अब मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, ब्रह्मा कुमारी होने के साथ साथ हमारे एनजीओ में एक केस आया हुआ था। एक लड़की ने अपने पिता के खिलाफ कंप्लेंट डाली थी कि मेरा पिता मुझे मिसयूज कर रहा है। शी बिकम प्रेग्नेंट थ्रू हर फादर। बहुत शर्मनाक। फादर को हमने बुलाया, बहुत डांटा। लास्ट में वो इतना बेशर्म, सच में ना शब्द नहीं है मुझे मेरे पास उनको कहने के लिए। उसने कहा, दीदी आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मैं घर के सामने एक आम का पेड़ डाला हूं, आम निकल आ रहा है, मेरी डाली हुई बीज से निकला हुआ आम मैं खा सकता हूं, तो मेरी बच्ची से मैं ऐसा संबंध क्यों नहीं रख सकता? इतना बेशर्म। मुझे इतना सच में उस दिन गुस्सा आया था। मैंने कहा, मैं सफेद साड़ी में बैठी हूं, अदरवाइज मैं जूते उठा के तेरे को पीटती थी। मैंने उसे ऐसे शब्द में कहा। सभी बैठे थे उस काउंसलिंग में, पुलिस ऑफिसर, डीवाईएसपी बैठे थे, एसडीएम बैठे थे, सभी ऑफिसर्स के सामने हुआ था एक काउंसलिंग। मैंने कहा, अगर मैं ब्रह्मा कुमारी नहीं होती ना, तेरी ऐसी पिटाई करती, तो आगे एक शब्द बोलने के लायक नहीं रहता जीवन में, ऐसा मुंह तोड़ देती तेरा। बताइए, इससे दर्दनाक, शर्मनाक धर्म की ग्लानि कोई हो सकता है क्या? बताइए। एक तरफ गलती करे और अपनी गलती को फिर समर्थन करे कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। इससे बढ़कर और कोई धर्म ग्लानि नहीं हो सकती है। यही
है धर्मग्लानि का, जिसके लिए भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे ऐसे युग में मैं आता हूँ जिस युग में धर्मग्लानि होती है, साधुओं का रक्षा करने और दुष्ट जनों का संहार करने मैं अवतरित होता हूँ। तो मेरे पास कुछ श्लोक है भागवत के धर्मग्लानि के चिन्ह, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। तो तुम खुद का शत्रु हो, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त, उसी एक ईश्वर के शरण में आ जाओ, शाश्वत स्थान और परम शांति की प्राप्ति कर सकोगे। ये परमात्मा का अभय है, ये परमात्मा का वाग्दान है, इट इज अ प्रॉमिस भगवान ने किया है। अभी हमारे जीवन के अभी हम ये प्रश्न लेंगे, इससे परमात्मा को जानने से हमारी दुविधाएं कैसे समाप्त होगी, कैसे समाप्त होगी। एक तो जब मन स्थिर होगा, स्टेबिलिटी आएगी मन में, बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। इसलिए हमारे बड़ों कहा है मनुष्याणा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे हो, मनुष्य के मन बंधन और मोक्ष का कारण है। इसलिए कहते मन जीते जगत जीत। मन जीतना, कैसे जीतना है? जीतना नहीं है, मन को शक्तिशाली बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। मन शक्तिशाली बनाना है तो जहां से शक्ति मिलता है वहां मन को लगाना है। जब मन को भगवान में लगाएंगे तो मन शक्तिशाली होगा ही जरूर, नो डाउट। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी, आज मनुष्य के जीवन में एक तो मैंने आपको कहा अगर दुविधा से बाहर निकलना है तो पहला टीवी के सामने भोजन मत कीजिए। हो सकता है, हो सकता है अपने आप से प्रॉमिस करेंगे, करेंगे पक्का। कई बार टीवी देखते देखते भोजन करते कॉकरोच भी खा लेते, पता ही नहीं चलता है कईयों को। हाँ हाँ, मोबाइल के सामने भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। हमारी दादी जी कहती है टीवी टीबी की बीमारी है, न जीने देती है न मरने देती है। वो तो टीवी हाथ में आ गया, आज मोबाइल है, पता नहीं क्या क्या देखते हैं। प्लीज फोन को फोन रहने दीजिए, उसका अपना हाफ पार्टनर नहीं बनाइए, उसको अपना हाफ पार्टनर बिल्कुल नहीं बनाइए, फोन ही रहने दीजिए उसे। हाँ, टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना है, हम पीछे नहीं रहना चाहेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी पर हम इतना भी हावी ना हो जाए जो टेक्नोलॉजी हमारे सिर पे बैठे, ये कभी नहीं हो, बिल्कुल नहीं। इसलिए भोजन करते समय इंपॉर्टेंट है, अगर हम अपने मन को सुधारना, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हम भोजन पर अटेंशन दें। मैंने कल भी कहा था हम सीजनल फूड खाते थे, कुछ भी छोड़ना मना था। इसलिए कहते हैं अन्न को अन्नपूर्णा कहते हैं, अन्न का अपमान नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो परोसा जाए उसको प्यार से कहो। और आजकल ना एक खाने का सिस्टम जो है बफे सिस्टम शुरू हो गया है सब जगह, है ना, बफे सिस्टम। 36 वैरायटी खाना रखेंगे, उसमें आपको आइसक्रीम अच्छा लगा 10 आइसक्रीम खा ली, समोसा अच्छा लगा 20 समोसा खा लिए। कल डॉक्टर के पास क्यों लगाए जाके? ये बफे सिस्टम को ना मैं बफेलो सिस्टम कहती हूँ, समझते हो? बफेलो सिस्टम, अरे उसमें कोई सिस्टम ही नहीं है। अरे पहले जमाने में कैसे अच्छी तरह समधियों को खिलाया जाता था, रंगोली डाल के, केले के पत्ते बिछा के खिलाया जाता था। घर में भी हम लोगों को खाने का यही नियम था कि जो परोसा जाए चुपचाप खाना, इससे कोई बीमारी नहीं आती थी। हम इतने मनमत पर चले कि हमको जो चाहिए वो खाते, शरीर को क्या वो नहीं खाते हैं हम, जो जीव चाहिए ना वो खाते हैं हम। प्लीज इसलिए थोड़ा सा शरीर का भी ख्याल कीजिए, इसने आपका साथ दिया जिंदगी भर, जो देखा वो ठूस लिया, ऐसे नहीं कीजिए, है ना। और देखिए बाजार में खड़े होके नीचे गंदी नाली बहती है, उसके ऊपर
खड़े होके बहुत नशे से पता नहीं वो क्या क्या खाते हैं। अरे बाप रे, ऐसे खाने से शरीर में कभी ताकत नहीं आएगी। जितना घर का खाना खाएंगे उतना आप ताकतवान बनेंगे। माँ, आजकल मैंने देखा है छोटे छोटे शहर में भी कोई घर खाना नहीं बना रहा है, सब दुकान में मिल रहा है, खा लेके आके खा रहे हैं। अरे जब घर में माँ खाना बनाती है ना, केवल उसमें मसाला नमक मिर्च नहीं डालती है, प्यार डालती है, इमोशंस डालती है, भगवान की यादें डालती है। तब खाएंगे ना, तब ताकत मिलेगी। दुकान वाला पैसा डालता है, कितनों को टोपी डालूं ये सोच के खाना बनाता है। तो आप खाने वालों का दिमाग भी ऐसे घूमता है। आपके खाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आपकी, तबीयत आपकी, सब आपकी, लेकिन शरीर आत्मा का मंदिर है। शरीर आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को गंदा नहीं करने दीजिए। इस मंदिर को स्वच्छ रखेंगे तो मंदिर भी आपका साथ जरूर देगा। हो सकेगा? अच्छा, मैं विल पावर की बात कर रही थी। स्टेबल स्ट्रॉन्ग विल बनाना है। गीता ज्ञान वो कैसे हो सकता है, ये कहते हुए हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। अभी बहन ने आज स्टार्टिंग में कहा, हमारी संस्था की जो इंचार्ज है दादी जानकी, कोई दुनिया में एक फिल्म बनाया है 102 नॉट आउट, उसमें दादी जी को भी दिखाया है। 102 नॉट आउट में पहले दादी जी को दिखाते हैं, क्योंकि दादी जी 102 नॉट आउट, शी इज कंप्लीटिंग 103 नाउ जनवरी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ। दादी जी बस 97 आए, तभी हमारे संस्था को 75 ईयर्स हुए थे। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन था, प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन। तब बीबीसी वर्ल्ड वाइड मीडिया आई हुई थी। तो मीडिया में बीबीसी वालों ने दादी जी से एक प्रश्न पूछा था। बीबीसी वालों ने दादी जी के सामने माइक रखा और प्रश्न पूछा था, दादी जी यू आर 7 एंड योर इंस्टीट्यूशन इज 75, बोथ आर इन ओल्ड एज, बोथ आर ओल्ड एज, दोनों बुजुर्ग बन गए हैं। तो योर ओल्ड एज एक्सपीरियंसेस, ये प्रश्न था। दादी ने जवाब दिया, किसने कहा मैं बूढ़ी हूं? वो हैरान रह गया। नहीं, योर सिस्टर ओनली टोल्ड दैट यू आर 97 ईयर्स, 97। दादी जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। 100 साल पुराने में कोई 25 साल का व्यक्ति रहता है, तो मकान पुराना होने के कारण क्या व्यक्ति बूढ़ा कहलाता है? बताइए मुझे, कहलाता है क्या? मकान पुराना है, मैं क्या करूं? मैं आप मानेंगे, अभी जब हमारा गीता सम्मेलन हुआ दिल्ली ओआरसी में, दादी 300 किलोमीटर ट्रैवल के हमारे पास पहुंची। मुझे गीता सम्मेलन में पहुंचना ही है इस एज में। लेकिन हमने बहुतों को देखा है, शादी हुई, 2 बच्चे हुए, 35 साल हो गया, दीदी हमारे ना सब खत्म हो गया, 2 बच्चे हो गए, शादी हो गई, ऐसे। इसलिए विल स्ट्रांग हो, विल स्टेबल हो, विल पावरफुल हो। इसके लिए विल, दिल किसके साथ लगाना है? मन, बुद्धि, हृदय सब भगवान से जोड़ना है। जो मैंने आपको ये कहा कि मैं गीता पहले से जानती थी, लेकिन मैं गीता समझती नहीं थी। ब्रह्मा कुमारी संस्था में आने के बाद, हमारी दादियों को देखने के बाद मुझे गीता समझ में आई। क्योंकि गीता जीने का नाम है। गीता क्या है? जीने का नाम है, केवल बोलना नहीं है। आप कैसे जिए, तर्क बहुत कर सकते हैं, बहुत सारे तर्क करने की बातें आपको मिलेगी, आपने ऐसे कहा, ऐसे कहा, लेकिन क्या हमारा जीवन गीता के अनुसार हो सकता है? और सब छोड़िए, एक ही श्लोक लीजिए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, उसी एक के शरण में आ जाइए तो जीवन शक्तिशाली बन जाएगा। इसलिए दूसरा स्टेप ऑफ काउंसलिंग, खुद को जानने के बाद खुदा को जानना,
उसके साथ पहले खुद से कनेक्ट करना, फिर उसके साथ कनेक्ट करना। यहां जुड़ गए, यहां से हम जुड़ गए उस परमात्मा के साथ। तो जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हर रोज लगता है कि हमें कोई बहुत महत्व दे रहा है, मुझे कोई बहुत अच्छा साथ दे रहा है, मेरे साथ बहुत बड़ी ताकत है। ये महसूस तो हर टाइम हम कर सकते हैं। पता है आजकल हमारी माताएं बहनों की एक कंप्लेंट रहती है कि घर में कितना भी अच्छा खाना बनाओ, कोई सहार उनका तारीफ नहीं करते हैं। संबंधियों के घर में जाके खा के आते ना, उनके घर में कड़ी बनी थी, इतनी अच्छी बनी थी, क्या बताऊं। रोज उनके घर की कड़ी की तारीफ होती है। ये चिढ़ती है माताएं। हम 3 टाइम गरम गरम बना के खिलाते हैं तो भी एक दिन भी नहीं कहा कि अच्छा बना है। और पता नहीं कभी 1 साल में एक बार खा के आते, जाओ उन्हीं के घर में पड़े रहो, हमारे घर में क्यों आते हो खाने। ऐसे चिढ़ती है ना। माताओं का ये प्रॉब्लम है कि नहीं, ये बताइए। कोई तारीफ नहीं करता है, असंतुष्ट है। उसकी एक तरीका निकाले हम असंतुष्टता को भगाने की। आप अपने राइट हैंड कीजिए, राइट हैंड, राइट हैंड आगे कीजिए, आगे कीजिए, पीछे लीजिए। वाह 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 वाह। कोई करे ना करे, खुद की क्या कर लीजिए। कितना अच्छा है। दोनों हाथों से ऐसे कीजिए ना, स्पॉन्डिलाइटिस होगी नहीं। क्या होगी? ऐसे करते रहिए ना, स्पॉन्डिलाइटिस होगी नहीं। ये जो बेल्ट पहन के घूमना पड़ता है ना, वो होगा ही नहीं। ये ऐसे करते रहिए, नहीं तो सारा दिन मोबाइल देखते, कंप्यूटर देखते, यहाँ दर्द होता है। इसलिए रोज 10 बार ऐसे कीजिए, वाह वाह तू बहुत अच्छी है, तू बहुत अच्छी है। अपने आप की तारीफ कीजिए, जिंदगी बहुत खुशनुमा बन जाएगी। किसी की तारीफ की इंतजार मत कीजिए। आपने अच्छा है तो आपको अच्छा मिलना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्व कर्मणि। करने से करना तेरा अधिकार, कर्म का फल जरूर मिलना है, कर्म की फल की चिंता तू मत कर। ठीक है। इसलिए आज अभी हम खुले दिल से गीता ज्ञानदाता का धन्यवाद करेंगे। वाह मेरा भाग्य, भगवान मुझे इतना कुछ दे दिया। दिया दिया या तो मैंने मेहनत का कमाया, भगवान ने क्या इसमें। अभी हम 2 मिनट के लिए परमात्मा को याद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, दिल से करेंगे ना। हमारी बहनें भी आई हुई है, सब हमारे साथ बैठ के हम आप सभी मिलके इस हॉल में एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लाने का अभ्यास करेंगे। और आपसे मेरा एक और रिक्वेस्ट है, आजकल घर सजाने में हम ज़्यादा आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ करते हैं, है ना, करते हैं ना। हाँ ठीक है, हॉल में रख दीजिए। कभी भी अपने कमरे में जहाँ आप रात की रेस्ट करते हो और जहाँ आप खाना खाते हो या खाना बनाते हो, वहाँ नहीं रखना, जिससे नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलता है। जो प्लास्टिक फ्लावर्स हैं, इससे नेगेटिव एनर्जी बहुत फैलता है। इन छोटी छोटी चीज़ों का हम ज़रूर ध्यान रखेंगे। तब देखिए घर में गाली गलौज, डांट, गुस्सा होना अपने आप क्या होगा, उसका परसेंटेज कम होगा। जिसका इफेक्ट होता है, वास्तविक बदलने से सब कुछ नहीं बदलता, वास्तविकता में बदलने से सब कुछ बदलता है। क्या बदलने से, बोलिए, वास्तविकता में बदलने से सब कुछ बदल जाता है। ठीक है, अभी सीधा बैठेंगे। सीधा बैठने से बैकबोन, ब्रेन स्ट्रेट रहने से कंसंट्रेशन इजीली हो सकता है। इसीलिए पद्मासन में या अर्ध पद्मासन में बैठने की जो संप्रदाय है, इसी का कारण है। जब पद्मासन में बैठते हैं तो ये रीढ़ की हड्डी है ना, वो ऐसे बेंड नहीं हो सकता, सीधा ही रहता है। जब ये सीधा रहेगा तो कंसंट्रेशन इजीली हो सकता है। तो सो बी स्ट्रेट। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
अपने मन बुद्धि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करते हुए अपने अंतर को देखने का अभ्यास करेंगे। गीता ज्ञानदाता, अखिल नियंता, परब्रह्म परमात्मा से हमने अपने आप को जाना। वाह, मेरा सौभाग्य गीता ज्ञानदाता के द्वारा खुद को पहचानने का अद्भुत अवसर प्राप्त हुआ मुझे। ज्ञान के चक्षु से मैंने खुद को पहचाना। कितना सुखद अनुभव है ये। 5 तत्वों से बने इस शरीर रूपी मंदिर में प्रकाश स्वरूप, ज्योति स्वरूप में आत्मा विराजमान हूँ। आंखों से देखने वाले, कानों से सुनने वाले, इंद्रियों से कर्म कराने वाली इस क्षेत्र का मालिक, क्षेत्रज्ञ मैं आत्मा हूँ। मैं अविनाशी हूँ। शरीर परिवर्तनशील है, विनाशी है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ। मैं आत्मा अपने मूल गुणों को पहचान कर अनुभव कर रही हूँ।